ट्रांसफ़र में कभी भी स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सिंपैथी के लिए नहीं बता रहा, लेकिन मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि मैं देखभाल करने के लिए हूँ अपने पेरेंट्स की। मेरी माँ को कमर का बहुत गंभीर प्रॉब्लम है और वो बहुत दर्द में रहती है, बहुत परेशान रहती है। और मैं चूँकि शिक्षक हूँ और मैं उसके पास रह सकता हूँ, तो मुझे जो है ना उनको उनके पास रहने देना चाहिए। पापा भी हैं, पेरेंट्स दोनों ही 75 और 80 के करीब हैं, तो उन दोनों को मेरी बहुत ज़रूरत पड़ती है। बाकी और लोग उनके पास नहीं रह पाते हैं, थोड़ा उनके व्यवहार के कारण भी और भी मजबूरियों के कारण भी, लेकिन मैं रह सकता हूँ तो मुझे रहने देना चाहिए। इसी तरह जैसे हमारे गांव की एक और हमारी काकी हैं, मजली माई जिनको बोलते हैं, तो उनको भी पैर और हड्डियों का प्रॉब्लम है। उनके अपने बच्चे नहीं हैं, तो उनकी देखभाल भी एक तरीके से हमारे ही जिम्मे है, मेरे ही जिम्मे है। और ये सब ओल्ड लोग हैं, तो आपने देख रखा है कि जैसे 2 महिला है जो डायरेक्टली मेरे ऊपर डिपेंड है सीधे तौर पे। इसके अलावा भी कुछ और भी हैं, चाची हैं जिनको प्रॉब्लम रहती है घुटनों की, तो उनकी दवाइयाँ भी मैं अपनी श्रद्धा से लेकर के आता हूँ और अपने खुद के खर्चे पे। ये बोलने की बात ही नहीं है, क्योंकि मैं अर्निंग हैंड हूँ तो ये सब तो मैं करूँगा ही, इसमें अनहोनी थोड़ी है कोई। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि हमारे पीछे भी बहुत सारी महिलाएं हैं, हमारे पास भी। अगर मेरा ट्रांसफ़र होता है तो उनको भी बहुत खुशी होती है। मतलब अभी हाल फिलहाल मैं वहाँ था, तो मैंने बताया कि मेरा ट्रांसफ़र होने वाला है, तो वो सारे देवता और धरती को छू छू करके पूरा दुआएं देने लगी कि एकदम हम कहते हैं कि भगवान आपका ट्रांसफ़र कर दे, भगवान आपका ट्रांसफ़र कर दे, हर हाल में कर दे, बउआ का ट्रांसफ़र कर दे, हमारे बउआ का ट्रांसफ़र कर दे, यहाँ पर आता है तो हम लोग का कितना ध्यान रखता है, इस तरह से बोलने लगी। तो ये सब चीज़ों को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इसको कंसीडर किया जाना चाहिए कि स्त्री जो है ना वो स्टैंड एलोन यूनिट नहीं है कि सिर्फ स्त्री है तो एक ही नहीं है, उससे भी कई पुरुष उसके पीछे होते हैं जिनको उनसे लाभ होता है। उसी तरह एक पुरुष है, वो भी स्टैंड एलोन नहीं है, माँ है, बहन है, चाची हैं, दादी है, बहुत सारे रिश्ते को हम लोग जीते हैं और हमारे रहने से उनको भी बहुत सुरक्षा का और अपनेपन का भाव होता है। तो ट्रांसफ़र में ऐसा नहीं देखना चाहिए कि नहीं स्त्री का कर दिया तो पति का किया, पत्नी का किया, ऐसा नहीं। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे और किया जा सकता है। जैसे 40 प्लस का एज वगैरह का मामला रख सकते थे कि जिनकी एज ज़्यादा है उनको थोड़ा प्रायोरिटी बेसिस पे करते हैं, क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी समस्याएं भी शुरू होती है सभी के साथ, मेल हो या फीमेल के साथ। तो इस सब पे ध्यान देना चाहिए था और ध्यान धीरे धीरे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें बन रही है और ये एजुकेशन अपना ही जैसे हम लोग का डिपार्टमेंट है, तो हम लोग भी अगर इस सारे सेटअप में अगर हम लोग भी एक पार्ट रहें पॉलिसी बनाने की, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।